तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपने सामने एसए का पेपर रखा है जो आज हुआ है, ठीक है, यूपीएससी का मेंस का। तो ठीक है, आज अपन इस पेपर में देखने वाले हैं क्या क्या आया था और कैसा मतलब रहा और क्या क्वेश्चन अपन अटैम्प्ट करते हैं अगर अपन दे रहे होते तो, ठीक है। तो ये पेपर एक मेरे दोस्त का है। तो देखो, सबसे पहले 2 सेक्शन, जिनको नहीं पता है उन्हें बता देता हूँ। 250 मार्क्स का ऐसे का पेपर होता है, ठीक है। तो दो ऐसे लिखने होते हैं। यू हैव टू राइट 2 ऐसे चूजिंग वन फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ए एंड बी इन अबाउट 1000 to 1200 वर्ड्स, ठीक है। तो ठीक है, 125 मार्क्स का एक ऐसे होता है और दोनों में ऐसे मिला के हो जाते हैं अपने 250 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन ए में 4 टॉपिक आते हैं, सेक्शन बी में 4 टॉपिक आते हैं, ठीक है। तो टोटल 8 टॉपिक होते हैं। एक अपन को सेक्शन ए में से चूज़ करना होता है, एक सेक्शन बी में से चूज़ करना होता है। तो आज अपन देखते हैं कैसे कैसे आए थे ऐसे, ठीक है। ऐसे कैसे लिखना है, मतलब जो भी है, ठीक है। तो थिंकिंग इज़ लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज़ अ अपोजिट टीम, ठीक है। तो इसमें अपन क्या सोच सकते हैं, ये काफ़ी फिलोसफिकल ऐसे है, मतलब कि चिंतन एक तरह का खेल है। यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक एक विरोधी पक्ष ना हो, ठीक है। तो थिंकिंग मतलब कि अपन जब तक नहीं सोचते जब तक अपन को सामने से अपोनेंट नहीं मिले, ठीक है। तो इसमें अपन बहुत सारे डायमेंशन खोज सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने जब ये देखा पेपर तो मेरे सामने सबसे पहले एक ख्याल आया इंटरनेशनल रिलेशन का, आईआर का। कि मान लो कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ठीक है। और मान लो पाकिस्तान नहीं होता, ठीक है, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम मतलब न्यूक्लियर बम बनाने पे, एटम बम पे वर्क करना शुरू किया। तो न्यूक्लियर बम नहीं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पे वर्क करना शुरू किया। तो इंडिया ने भी न्यूक्लियर बम पे वर्क करना शुरू किया, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब क्या बोलते हैं, इंडिया ने जब भी सोचा, जब उनको खबर मिली कि हाँ पाकिस्तान भी न्यूक्लियर बम बना रहा है, ठीक है। तो क्या है कि जब सामने वाले ने जब एक अपोजिट टीम होता है, एक अपोजिशन में कोई होता है, तो अपन भी सोचने लग जाते हैं अपन को भी, ठीक है। तो थिंकिंग इज अ गेम लाइक अ गेम, मतलब जब तभी स्टार्ट होती है थिंकिंग जब अपन को सामने से अपोजिशन मिलता है, ठीक है। एक ये हो सकता है। और ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेंट सोचो और कोई डायमेंशन हो, जैसे माइथोलॉजिकल देखें अपन, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल में मैं देता राम का एग्जांपल, ठीक है, भगवान राम का। कि भगवान राम आपको पता है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनको लड़ाई बड़ाई मतलब ये सब पसंद नहीं था। लेकिन जब रावण ने सीता का हरण किया तो उनको कहीं ना कहीं लगा, नीड लगी, तो उन्होंने भी सेना वगैरह बिल्ड करी, ठीक है, और रावण को हराया, ठीक है। तो जब अपोजिशन में कोई था तभी उनने सोचा कि उनको भी फाइट करना चाहिए इस तरह से। और इसमें अपन क्या सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ डायमेंशन इस तरह से अपन कर सकते थे। और उसके बाद जो सेकंड वाला है, विजनरी डिसीजन मेकिंग हैपन्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ इंट्यूशन एंड लॉजिक, ठीक है। तो दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है, ठीक है। तो विजनरी डिसीजन मतलब ऐसे डिसीजन जो फ्यूचरिस्टिक हो, मतलब जो उसमें अपन फ्यूचर का सोच रहे हो। तो ये डिसीजन कब लिए जाते हैं, जब इंट्यूशन मतलब अपना थोड़ा अंदर से, मतलब अंदर इंट्यूशन मतलब जो गट फीलिंग आती है ना अंदर से वो होता है। और लॉजिक मतलब थोड़ा अपन दिमाग लगाते हैं। तो इसमें अपन क्या सोच सकते हैं, जैसे कि विजनरी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। हाँ, तो जैसे कि इसमें अपन सोच सकते हैं कि जैसे इंट्यूशन एंड लॉजिक, इंट्यूशन भी होना और लॉजिक भी होना। तो क्या हो सकता है इसमें, विजनरी डिसीजन, ठीक। हाँ, अब देखो मैं इसमें सोचता थोड़ा हिस्टोरिकल एग्जांपल, जैसे कि सोशल, ये मेरे मतलब मुझे जो सोचता मैं थोड़े डायमेंशन अपन सोचने की कोशिश कर रहे हैं क्या लिखते हैं अपन, ठीक है। जरूरी नहीं सही हो गलत हो, मतलब थोड़ा अपन अपन ऐसे में देखो काफ़ी सब्जेक्टिविटी होती है तो कह नहीं सकते। तो हिस्टोरिकल जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट आपको पता हो, ठीक है। तो जैसे राजा राम मोहन रॉय जो थे अपने, ठीक है। तो उनने क्या किया था, राजा राम मोहन रॉय, तो उनने क्या किया था कि उनने देखा कि सोसाइटी में काफ़ी चाइल्ड मैरिज हो रही है और पर्दा सिस्टम चल रहा है, वुमेन विडोज़ को बिल्कुल सती वगैरह चल रही है, ठीक है, विडोज़ की ट्रीटमेंट अच्छा नहीं है। तो उनने थोड़ा लॉजिक लगाया, मतलब कि वेस्टर्न थिंकिंग के क्या है सही है, मैन और वुमेन आर ट्रीटेड इक्वल। उन्होंने तो सोचा कि ये क्यों हो रहा है, गलत है, ठीक है। थोड़ा उनका इंट्यूशन भी था, ठीक है, अंदर से कि कहीं ना कहीं के ये गलत है, मतलब माइथोलॉजिकल भी उनको रिलीजन के हिसाब से भी सही नहीं लग रहा था। तो इंट्यूशन लॉजिक में उन्होंने सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो ब्रह्मो समाज वगैरह थे, ठीक है, ब्रह्मो समाज वो लेके आए इस तरह से, ठीक है। और भी जो अपने क्या बोलते हैं साइंटिफिक जितनी डिस्कवरी होती हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक जैसे मान लो फायर जो थी, जो मैन ने क्या बोलते हैं डिस्कवर की थी। तो फायर कैसे डिस्कवर हुई, कहीं ना कहीं उसे लगा हुआ कि सर्दी जब पड़ रही है तो इंसान और जो जानवरों को भगाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर लगा हुआ कि हाँ कहीं ना कहीं आग की ज़रूरत है, ठीक है। तो लॉजिक और इंट्यूशन अंदर से लगा हुआ और लॉजिक लगाया कि हाँ सर आग जलाएंगे तो सर्दियों में अपन अपने आप को बचा पाएंगे और जानवरों से भी बचा पाएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो समझ रहे हो, विजन डिसीजन मतलब जो आज भी जो डिसीजन लिए जाते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं सारे लॉजिक पे बेस्ड हो। जैसे इंटरनेट G20 का इंडिया का जो है इंडिया अभी G20 होस्ट कर रहा था, ठीक है। तो जरूरी नहीं सारे डिसीजन लॉजिक पे लिए गए हों, अपना इंट्यूशन भी बहुत मैटर करता है डिसीजन लेने में। जब आप ब्यूरोक्रेट होते हो, ठीक है, सिविल सर्वेंट ब्यूरोक्रेसी, तो उसमें भी आपको जरूरी नहीं है कि हर बार ही आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा हो वही करना है।
मतलब वो आप करना तो वही होता है, लेकिन थोड़ा इंट्यूशन भी आपको देखना होता है। मान लो आपको कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है कि आपको 5 तरह के डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप किसी को कुछ डॉक्यूमेंट कुछ बना के दोगे, क्या बोलते हैं, मान लो आधार कार्ड बना के दोगे, तो अब मान लो कोई बूढ़ी औरत आती है, इसके बाद सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही, एक नहीं है, ठीक है। एथिक्स में ऐसी केस स्टडी आती है, तो आप थोड़ा इंट्यूशन लगाओगे यार कि कहाँ यार वो एक डॉक्यूमेंट कहाँ से अरेंज करेंगी, और डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो आप ठीक है, आप सोचोगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप एक डिसीजन लोगे कि हाँ क्या अपन इनको हेल्प कर सकते हैं बिना उसके, मतलब इंस्टीड ऑफ डॉक्यूमेंट, इस तरह से। उसके बाद नॉट ऑल दोज हु वेंडर आर द लॉस, ठीक है। इस पर मैं अगर होता तो मैं इस पर लिखता, ठीक है। काफ़ी ओपन एंडेड है, जो जितना छोटा जितना फिलोसफिकल होता है, तो हमेशा कोशिश करो कि फिलोसफिकल टॉपिक पिक करो, ठीक है। तो लगभग ये सारे फिलोसफिकल ही लग रहे हैं मुझे, ठीक है। नॉट होल ऑल दोज हु वेंडर आर लॉस्ट, जरूरी नहीं कि जो घूम सभी भटकने वाले गुम नहीं होते हैं, ठीक है। तो भटकना अलग है और अलग होना चाहिए होती है। तो भटक तो अपन ये भी सकते हैं कि अपन मतलब कोई सर्च चीज़ के सर्च कर रहे हैं तो अपन भटक रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि मान लो बुद्धा का एग्जाम्पल दें यहाँ पे, लॉर्ड बुद्धा का, तो बुद्धा क्या थे, वो वेंडर कर रहे थे, वो ज्ञान के खोज में, केवल ज्ञान की खोज में भटक रहे थे, लेकिन वो लॉस्ट नहीं थे, ठीक, उन्हें पता था वो कहाँ जा रहे हैं। तो अगर आप बिना डायरेक्शन के कहीं जा रहे हो तो वो आप लॉस्ट हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको डायरेक्शन पता है आप कहाँ जा रहे हो तो आप वेंडर हो, ठीक है। मतलब आप एक पर्पज़ के लिए जा रहे हो, ठीक है, तो आप लॉस नहीं हो, ठीक है। जैसे कि मान लो एलॉन मस्क का था, एलॉन मस्क ने जॉब वॉब छोड़ दी और अपना जो भी था, स्टीव जॉब्स भी थे, कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। तो उन्हें ये नहीं कि आँख बंद करके छोड़ दिया कि नहीं नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं। तो उन्हें क्या किया कि उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ जाना है, उनको पता था कि उन्हें बेस्ट कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड बनाना है। एलोन मस्क को था कि उन्हें स्पेस टेक्नोलॉजी में अच्छा खासा वो ट्राई करना है, इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से मैं तो इस पर लिखता, काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल आजकल के एग्जाम्पल ही डाल सकते हैं अपन, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द एफर्ट टू लुक फॉर द मैजिकल इन द मुंडेन, ठीक है। रचनात्मकता की प्रेरणा तार्किकता के चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है, ठीक है। तो अब जो मुंडेन थिंग्स क्या होते हैं, जो अपनी डे टू डे लाइफ होती है उनको अपन मुंडेन बोलते हैं, जो सोशोलॉजी ऑप्शनल है उन्हें पढ़ा होगा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिविटी, ठीक है, अपन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो फ्रॉम द एफर्ट, तो अपन को नॉर्मल चीज़ों से थोड़ा मतलब मोटिवेशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो जैसे कि जितने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, ठीक है, जैसे कि अपन बात करें साइंटिफिक डिस्कवरीज, जैसे आर्चिमिडीज जो प्रिंसिपल था अपना, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, तो जब वो ऐसा बोलते हैं ना, जब वो वाट टब में नहा रहे थे, ठीक है, तो नहाते नहाते उन्होंने देखा कि वो जैसे वाट टब में गए तो पानी ऊपर हुआ, ठीक है, थोड़ा सा। तो उन्हें आर्चिमिडीज प्रिंसिपल है कि हाँ जितना अपन पानी के अंदर जाते हैं उतना पानी ऊपर उठता है, इस तरह से उन्हें डिस्कवर किया। तो क्या है कि उन्हें एक सिंपल सी चीज़ कि हाँ एक वाट टब है, उसको उसमें पानी है, उसको देख के उन्हें कैसे उनका इंस्पिरेशन मतलब क्रिएटिविटी कैसे कैसे उन्हें क्रिएटिव दिमाग लगाया। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल न्यूटन का हो सकता है। न्यूटन बैठे थे पेड़ के नीचे, ऊपर से एप्पल टपका, ठीक है। तो एप्पल टपकना सबको नॉर्मल लगा, लेकिन उनने उसमें थोड़ा मैजिकल मतलब कुछ अलग सोचना उसमें, ठीक है। तो उनने मैजिकल मतलब उन्होंने सोचा कि हाँ यार कुछ तो है कि एप्पल टपक, तो उन्होंने ग्रेविटेशन को डिस्कवरी की, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें मतलब ऐसे मतलब ये पूरा ऐसे लिख के नहीं, ऐसे में तो काफ़ी कुछ लिख सकते हैं अपन, लेकिन मैं थोड़ा ऐसे ही सोच रहा हूँ कि अपन एग्जाम में तो किस तरह से सोचते हैं, क्या क्या पॉइंट्स अपन देते हैं, तो आपको अलग अलग डायमेंशन कवर करने होते हैं ऐसे में। तो ये अपना चैनल है, तो इसमें मैं एक आध ऐसे लिख के भी बता दूंगा लाइव। अपन आंसर राइटिंग तो काफ़ी कर चुके हैं ऑलरेडी, और भी करेंगे अपन, ठीक है। तो ये सेक्शन ये मैं तो ये वाला लिखता, बाकी और आपको कौन सा ऐसे लिखते तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी में देखें, तो गर्ल्स आर वेड डाउन बाय द रिस्ट्रिक्शंस, बॉयज़ विद डिमांड टू इक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन, ठीक है। तो गर्ल्स रिस्ट्रिक्शन, बॉयज़ डिमांड, ठीक है। तो क्या है कि गर्ल्स जो होती हैं, ठीक है, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो देखो आपको पता है अपना सोशलाइजेशन सोसाइटी में ऐसे होता है कि जो लड़कियां हैं उनको मतलब थोड़ा लड़कियों वाले काम करने, किचन में जाओ, ये करो वो करो, बाहर मत निकलो, रात को इधर बाहर मत जाओ, इस तरह से। तो लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या लड़कों में कुछ नहीं होता है, लड़कों को तो ऐसा समझा जाता है इन पर तो कुछ, ये तो बिल्कुल फ्री हैं, और ठीक है। और जो अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी लड़कियों की होती है, लड़कों की नहीं होती। तो ऐसा माना जाता है लड़के तो बस चिल है, मतलब डिमांड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं बॉयज़ विद डिमांड्स, तो क्या होता है कि देखो अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब लड़कों पे कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, लड़कों पे भी बहुत रेस्ट्रिक्शन, उनको फैमिली का प्रेशर होता है, ठीक है, फैमिली का प्रेशर, ठीक है। उसके बाद उनका कैरियर का रिलेटेड इशू होते हैं, मैं लड़का हूँ तो मैं बता सकता हूँ, ठीक है। और रिलेशनशिप वाले भी इशू होते हैं, मतलब काफ़ी सब होता है, ठीक है। तो घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं काफ़ी सारी, मतलब अपेक्षा समझ लो कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा। तो ये आप ये डाल सकते थे ये लाइन कि बेटा हमारा नाम करेगा, जग में बड़ा नाम करेगा, जो भी है।
तो ठीक है, टू अनइक्वली हार्मफुल डिसिप्लिन। ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं, लड़के भी ट्रस्ट हैं, दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो ठीक है, तो मैं लड़कियों का भी बताते हैं कि सोशलाइजेशन उनका गलत तरीके से होता है, कि लड़कियों को बचपन से बताया जाता है कि ये पहनो, ये मत करो, ये करो, वो नहीं करो। ठीक है, उनको पैट्रियार्की में देन डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, तो समझ रहे हो कितना कुछ। ठीक है, रेप केसेस वगैरह ये सब। ठीक है, और लड़कों के संग लड़कों को कभी कभी गलत डोमेस्टिक वायलेंस के केस में फंसाया जाता है। ठीक है, मतलब हर चीज़ का उल्टा है, मतलब दोनों जगह बराबर से प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं कि एक ही डिसिप्लिन अफेक्टेड है, या लड़के या लड़की दोनों को बराबर दिक्कतें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैथमेटिक्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीज़न। ठीक है, गणित ज्ञान का संगीत है। तो बताओ कितना सही, मतलब सुन के कितना अच्छा लग रहा है। तो गणित ज्ञान का संगीत है। ठीक है, तो गणित मतलब मैथ्स, रीज़न मतलब कि मैथ्स जो है अपन रीजन और लॉजिक का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके अपन एक जैसे म्यूज़िक में नोट्स होती है ना बहुत सारी, के सारे गाँव पाधा नहीं सब। ठीक है, ऐसे मैथ्स में भी फॉर्मूले, इक्वेशन, इन सबको अपन अरेंज करके मैथ्स बनाते हैं, मैथमेटिक्स बनती है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स इज द म्यूजिक ऑफ रीजन। मैथमेटिक्स मतलब नोट्स की बात कर रहे हैं अपन, कि एक तरह से अरेंजमेंट ऑफ द रीजन। आप रीजन लॉजिक लगाते जाओ, मैथमेटिक्स बनती जाएगी। तो इसमें आप दे सकते हो आर्यभट्टा का एग्जाम्पल। ठीक है, आर्यभट्टा मैथमेटिशियन जो है। ठीक है, और अपना क्या बोलते हैं, रामानुजन। ठीक है, ये सबसे जो पॉपुलर है वो बता रहा हूँ मैं, ये हो गया। ठीक है, सोच, तो इस तरह आप कभी कुछ सोच सकते थे। वैसे मैं इसको लिखना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये काफ़ी मैथमेटिक्स का मुझे कुछ ज़्यादा मतलब नॉलेज तो है ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मुझे मतलब मैं इसमें ज़्यादा सोच नहीं पा रहा था, तो इसलिए मैं इसको लिखना प्रेफर नहीं करता। मतलब मैं शायद फर्स्ट वाला लिखता काफ़ी, क्योंकि सोशोलॉजी ऑप्शनल है मेरा। तो जो आपके ऑप्शनल से मैच करे वो तो आप बिल्कुल लिखो। ठीक है, क्योंकि उसमें चांसेस हैं कि आप ज़्यादा डायमेंशन दे पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखो, आ सोसाइटी दैट हैज़ मोर जस्टिस इज अ सोसाइटी दैट नीड्स लेस चैरिटी। कि जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो आप इधर मैं सोशलिज्म का एग्जाम्पल देता है। सोशलिज्म आप जानते हो कि सोशलिज्म बोलता है कि इक्वली सब जो भी फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है वो सब इक्वली ओनरशिप होनी चाहिए, सब में सब कुछ बराबर बांट दो। तो आप ऐसी सोसाइटी आप इमेजिन करो कि सबके पास सब कुछ है, बराबर है। ठीक है, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं है, तो क्या वहाँ चैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी? ठीक है, वहाँ दान की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सबके पास पैसा है, सबके पास सब कुछ होगा। ठीक है, लेकिन कैपिटलिज्म में क्या होता है, क्या सोशलिज्म आइडियल है, वो होता है नहीं प्रेजेंट वर्ल्ड में तो नहीं। कैपिटलिज्म के क्या होता है, रिच होते हैं, कुछ पुअर होते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो क्या होता है अपना कि रिच के, अब जो पुअर होगा, अगर मान लो पुअर को अगर दान या सरकार के से या अमीरों से या मिडिल क्लास लोगों से दान ना मिले, तो क्या पुअर मतलब सर्वाइव कर पाएंगे? उनको दिक्कत आई ऑब्वियसली, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो उधर दान की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इस तरह से। तो इंडियन सोसाइटी का आप एग्जांपल दे सकते हो कि अपनी जो चैरिटी की जो भावना है वो हमेशा से रही है इंडिया में। जैसे दानवीर कर्ण जो थे, ठीक है, कर्ण महाभारत के टाइम पे। ठीक है, लेकिन उस टाइम लेकिन आप मतलब इसमें अलग अलग डायमेंशन आप हो सकते हो कि जस्टिस है सोसाइटी में, तब भी चैरिटी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे कि मतलब पुरानी सोसाइटी थी, काफ़ी जस्ट थी, मतलब तब भी वहाँ पे चैरिटी की ज़रूरत थी। तो इस तरह से सोच सकते हैं। एजुकेशन इज़ वॉट रिमेन्स आफ्टर वन हैज़ फॉरगॉटन वॉट वन हैज़ लर्न इन स्कूल। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब इस पे भी मैं लिख सकता था। ठीक है, कि जैसे एजुकेशन मतलब क्या, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। समझ लो, तो एजुकेशन क्या है, मतलब यहाँ पे एजुकेशन वो नहीं हो रही है किताब की, रोड लर्निंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रोड लर्निंग अपनी जो होती है, किताबों का ज्ञान अपन रटते हैं, नंबर लाते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बात हो रही है अपनी वैल्यू एजुकेशन की। ठीक है, कि आप स्कूल में जो पढ़ाया है वो भूल भी जाएँ। ठीक है, उसके बाद भी जो आप में वैल्यूज़ बचती हैं ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब मान लो आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हो, पढ़ लेने में टॉपर हो, ठीक है, और आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा किसी का एक्सीडेंट हो रखा है, तो आप वहाँ पे कुछ इनिशिएट नहीं कर रहे कि हाँ चलो लोग कोई ना कोई हेल्प कर ही देगा। तो वो क्या है, वो वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यूज़ के एब्सेंट है। ठीक है, ऐसे यूपीएससी में केस स्टडी भी आती है कि मान लो आप अपना इंटरव्यू देने जा रहे हो यूपीएससी का, तो आपको देखा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो मरने वाला है, तो आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम देने जाओगे अपना के उसकी हेल्प करोगे। ठीक है, तो वहाँ एथिकल डिलेमा अराइज होता है उधर। तो क्या बोलते हैं, और इस एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि ऐसा रिपोर्ट जो थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या बोलते हैं कि 50% जो इंजीनियर्स है वो इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयबल हैं। ठीक है, कि उनको मतलब बेरोजगारी अलग चीज़ होती है, एम्प्लॉय करने के लायक ही नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा। हाँ, तो ये तो मतलब उनकी स्किल्स इतनी ज़्यादा वीक हैं। तो क्या हो रहा है कि एजुकेशन अपन जो कर रहे हैं वो रोड लर्निंग पे बेस्ड है। ठीक है, तभी तो अपन न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएँ, ताकि अपन इसको हटा सकें। ठीक है, अपन स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रमोट कर सकें। ठीक है, तो इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रमोट करो, वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, इस तरह वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है, हाँ, तो ये आपको अलग अलग डायमेंशन खोलने थे।
तो अपन स्कूल में जो पढ़ाया है वो भूल भी आए, उसके बाद भी जो बचता है वो एजुकेशन है, ठीक है। तो एजुकेशन सिर्फ ये नहीं कि किताबों की, गांधी जी की जैसे नई तालीम की बात करें तो वो भी ये बोलते थे कि एजुकेशन सिर्फ किताबों का रटना नहीं है, जबकि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, बॉडी एंड सोसाइटी, इस तरह से उन्होंने बोला नई तालीम, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर का भी काफ़ी अच्छा व्यू है, इस पर लिख सकते हैं आप, ठीक है। जो सोशोलॉजी ऑप्शनल उन्होंने एक काफ़ी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शनल से काफ़ी ओवरलैप करे तो हमेशा उस सब्जेक्ट को उस टॉपिक को फेवर करो। तो मैं तो या तो ये वाला लिखता या ये वाला लिखता, ठीक है। तो ठीक है, ये मेरे व्यूज़ थे कुछ जो ऐसे पे जो मैंने सोचे। तो आप हमेशा जब भी ऐसे लिखो तो पहले आप ब्रेन स्टॉर्म करो, ठीक है। मुझे भी टेलीग्राम पे काफ़ी बच्चों ने ऐसे भेजे, ठीक है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने आंसर्स और ऐसे वगैरह एवेल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट हो यूपीएससी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये अपना ऐसे का पेपर था। तो अगर आपको लगा हो कि सही एनालिसिस मैंने किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आने वाले पेपर्स का भी मैं एनालिसिस करने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।